नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारी एक प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुकी है पॉइंट सेट टोपोलॉजी की रियल एनालिसिस में, और आज हम शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। सो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस से कि सीक्वेंस होती क्या है। ठीक है, so let us see the definition first and then I will explain it to you using a visual representation. So a sequence of elements of non-empty set S is defined through a function from natural numbers to S. Okay, so basically sequence क्या है? Sequence एक तरह का function है from natural numbers to a set S. Set S यानी कि नेचुरल नंबर्स की तो हमारी क्या होगी डोमेन, और सामने होगा हमारा सेट एस जो कि रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन को। सो हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस में जब हम एक फंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू सेट एस, हमारा डोमेन जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स होता है। द डोमेन इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और जो हमारा कोडोमेन होता है यानी जो सेट एस होता है वो कोई भी हो सकता है, वो रियल नंबर भी हो सकता है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, एनी सेट हो सकता है। यहाँ पे अगर हम इसको रियल लेंगे तो हम इसे कह देंगे दिस इज़ अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, पर ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और ये तो हमें पता ही है कि ये हमारी होती है कोडोमेन। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट इज़, अगर हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से एस तक है तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? अ सीक्वेंस where the images are arranged in the natural order of natural numbers. Now इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह से जाते हैं, राइट। तो इसकी जो इमेज बनेगी A1, यानी पहले नंबर की इमेज पहले नंबर पे ही होनी चाहिए, दूसरे नंबर की इमेज दूसरे नंबर पर ही होनी चाहिए। तभी वो बोल रहा है कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब भी हम इमेजेस को स्टैक कर रहे हैं तो हम हमेशा उनके नेचुरल ऑर्डर में ही स्टैक करेंगे। ठीक है, यानी A1 पहले, A2, A3 अप टू सो ऑन, ये हमको हमारा रिप्रेजेंट करेगा सीक्वेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीक्वेंस को। ठीक है, सो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वो नेचुरल ऑर्डर में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले वाले की इमेज पहले नंबर पे ही होनी चाहिए, दूसरे वाले की इमेज दूसरे नंबर पे ही होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही मीन्स। ओके, सो देर आर मैनी फॉर्म्स जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस को। पहला एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, फंक्शन में हमने पहला नेचुरल नंबर डाला तो हमें पहली इमेज मिल गई। ठीक है, एक फंक्शन था उसके अंदर हमने पहला नेचुरल नंबर डाला तो ये जो चीज़ मिली हमें, ये पहली इमेज मिल गई जो कि हम यहाँ पे A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको A1 भी बोल सकते हो, आप इसको f(1) भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन में हमने दूसरा नेचुरल नंबर डाला तो दूसरी इमेज मिल गई, दैट इज़ f2। फिर हमने तीसरा नंबर डाला तो तीसरी इमेज मिल गई, अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस की इमेजेस, जो सीक्वेंस में इमेजेस हैं या जो सीक्वेंस है हमारी, वो आती जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, अगर S जो है वो रियल नंबर के इक्वल हो गया तो उसे हम बोल देंगे दिस इज़ अ रियल सीक्वेंस। इसको हम अलग अलग तरह से डिनोट करते हैं, बाय AN हम डिनोट कर सकते हैं, FN कर सकते हैं, UN, SN, ये सब हमारे तरीके हैं रियल सीक्वेंस या सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, सो इस तरह से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं AN, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, उसके बाद AN+1, इस तरह से आगे चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/n का। आप देख सकते हैं पहला जो सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स का है, ये हमेशा नेचुरल रहेगा इन द केस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ पे हमने रियल नंबर लिया हुआ है। सो पहली जो नंबर है उसकी इमेज देखो, यहाँ पे पुट करो, सो आ जाएगा 1/1, इसमें आ जाएगा 1/2, इसमें आ जाएगा 1/3, इसमें आ जाएगा 1/4, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इमेजेस का सेट हो गया। इन इमेजेस को मैंने अरेंज कर दिया और ये बन जाएगी हमारी सीक्वेंस f(1), f(2), f(3) अप टू सो ऑन, इमेजेस अरेंज्ड इन नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। पहली वाली की जो इमेज है वो पहले ही आएगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे पीछे हम इसको नहीं कर सकते सीक्वेंस में। सो 1, 1/2 अप टू सो ऑन, तो ये हमारी क्या हो गई? एक तरह से सीक्वेंस हो गई। ठीक है, एक और सीक्वेंस का देखिए एग्जाम्पल, -1 की पावर n, -1, -1, -1, यही रिपीट होता रहेगा बार बार। सो इनपुट हमारा जब भी कोई नेचुरल नंबर होगा तो हमें देखो अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं।
है ना। जब हमने 1 डाला तो -1, जब हमने 2 डाला तो 1, जब हमने 3 डाला तो -1, इस तरह से हमारा सीक्वेंस आ रही है। तो सीक्वेंस ऑलवेज कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स, हमेशा इसका बात का ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है। हम ले सकते हैं कि हम 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, पर जब भी हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी एक फाइनल डेफिनेशन पर आते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर की बात हो रही है, अगर मैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात कर रही हूँ तो वो क्या होता है, इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट होता है क्या, डोमेन, एंड को डोमेन इज़ द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन f from natural numbers to real numbers such that f of n is equals to an। वही बात है जो मैंने आपको बताया, f of 1 is equals to a1, f of n की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे is equals to an for all n belongs to natural numbers। n यहाँ पे किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, यानी कि जो पहली इमेज होगी उसको हम a1 बोल देंगे, जो दूसरी इमेज होगी उसको हम a2 बोल देंगे, अप टू सो ऑन, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो ये था सीक्वेंस के बारे में कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस के बारे में हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन होता है जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होता है, और कोडोमेन हम क्योंकि रियल की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स लेंगे, अदरवाइज आप कुछ और भी ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अब रेंज जो है वो किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात कर रहे हैं किसी सीक्वेंस की, उसको हम कहते हैं रेंज या फिर रेंज सेट। ओके, सो रेंज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस जो है हम हमेशा उसमें इनफाइनाइट मान के चलते हैं, विदाउट एवर बीइंग द नल सेट। रेंज जो है वो नल सेट नहीं हो सकता, फाइनाइट होगी, एक ना एक नंबर तो उसके अंदर ज़रूर होगा, एंड इट इज़ ऑलवेज काउंटेबल, हम हमेशा उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, सो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है हमको 1/n का, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मुझे पता है इसके अंदर जो मेरी सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब क्योंकि इसके अंदर डिस्टिंक्ट टर्म्स आती ही जा रही हैं, बार बार आती ही जा रही हैं, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रही हो, तो अगर मैं पूछूं कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज जो है, क्योंकि वो सेट बनेगा तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा रही हूँ, इसके रेंज के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 अप टू सो ऑन। तो ये रेंज कैसी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रेंज जो है या तो फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि इसमें सारी ही डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसीलिए रेंज जो है उसमें सारे ही टर्म्स आएंगी, इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -1 की पावर n। अब इसका अगर हम पहले तो ओपन करके देखते हैं, इसमें जो सीक्वेंस बनेगी हमारी वो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। लेकिन जो इसका रेंज सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ वही एलिमेंट्स लेंगे जो सिंगल बार जो डिस्टिंक्ट हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -1 और 1, यही दो एलिमेंट्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, बाकी तो बार बार रिपीट ही हो रहे हैं। तो ये कैसा हो गया रेंज, ये होगी हमारे पास फाइनाइट रेंज, यानी फाइनाइट सेट। सो आई होप कि रेंज होती क्या है, कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंज इज़ बेसिकली द आउटपुट सेट या फिर सेट ऑफ इमेजेस। जो भी हमें पता है कि जो हमारा कोडोमेन होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा ये चीज़, कि जो हमारा कोडोमेन होता है वही हमारा, उसी में से कुछ रेंज निकलती हैं। तो बेसिकली जिनकी मैपिंग हो रही है, जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, यानी कुछ इमेजेस निकल के आ रही हैं, इसी सेट को तो हम बोलते हैं ना रेंज, इसी को तो हम रेंज बोलते हैं। तो यही वो बोल रहा है कि रेंज हमारा क्या है, आउटपुट सेट है, सेट ऑफ इमेजेस है, उनको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 हमें, यानी सिंगलटन सेट है, सिंगल मतलब एलिमेंट है, 4 4 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी रेंज में क्या आ जाएगा, ओनली 4, यानी क्या हो गया, फाइनाइट रेंज। अब देखो सीक्वेंस बन रहा है लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर n, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यहाँ देखो 7 की पावर 1 रखा तो 7, यूनिट डिजिट पे क्या आया 7, तो हमने पहला एलिमेंट लिख दिया। 7 की पावर 2 यानी 49, तो लास्ट में क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे 9,
तो हमने 9 लिख दिया क्योंकि वो लास्ट डिजिट बोल रहा है। 7 की पावर 3, 343, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। 7 की पावर 4, लास्ट में क्या आ रहा है? हमने देखा 1 आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? 1। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, क्योंकि इसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। 7 की पावर 5 करोगे तो फिर से 7 9 3 1 बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। सो 7 9 3 1 7 9 3 1 इस तरह से जो है हमारी सीक्वेंस चलती जा रही है। तो इसका अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज में तो हमारे पास कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए? जो डिस्टिंक्ट हों, बार बार रिपीट ना हो रहे हो। सो 1 3 9 एंड 7। तो अगेन हमने देखा कि ये कैसी रेंज है? फाइनाइट रेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। an 1 + 1/2 + 1/3 + up to so on 1/n। अब हमें पता है कि पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे? 1, क्योंकि मैं सिंपली 1 डाल रही हूँ। देन 1 + 1/2, देन 1 + 1/2 + 1/3, देन अगेन आगे इस तरह से हमारा चलता जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जितनी बार मैं प्लस करूँगी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए रेंज कैसी हो गई हमारी? इनफाइनाइट रेंज हो गई, क्योंकि चलता जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, -3 -2 -1 0 1 1 1, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो -3 -2 -1 0 एंड 1, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, और हमें दिख रहा है कि ये कैसा रेंज है? फाइनाइट रेंज है। अगेन नेक्स्ट है 1 + -1 की पावर n। अब आप करके देखो, पहले यहाँ पे आप 1 डालो तो 1 - 1 0 हो गया। अब आप 2 डालो, सो 1 + 1 2 हो गया। तो बार बार 0 2 0 2 0 2 इस तरह से आता जा रहा है जो हमारा सीक्वेंस बन रही है। उसकी अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज हमें क्या मिलेगी? 0,2, यानी हमारा कैसी रेंज हो गई? ये फाइनाइट रेंज हो गई। सो आई होप यहाँ तक कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है आप सभी को क्लियर होगा। सो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स कर लिए हैं, सीक्वेंस एंड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, सो नेक्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, सिंपल है, एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब उसका रेंज सेट जो है वो बाउंडेड होगा। ऑलराइट, सो कुछ ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, एक बार इनको नज़र मार लेते हैं। अ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव अगर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे कि सारी की सारी टर्म्स जो है वो छोटी हों। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है, जैसे सपोज कीजिए 3 यहाँ तक, ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस दे रखी है इस तरह से। अब हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है? बाउंडेड अबव है, क्योंकि इसका सुप्रीमम है जो एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फीमम यहाँ पे इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अप टू सो ऑन -∞ तक जा रहा है, राइट। तो वो यही बोल रहा है कि बाकी सारी टर्म्स, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, इस केस में वो रियल नंबर के क्या है? 3 है, जिससे कि बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो क्या हो? छोटी हों। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे कि बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो छोटी आ रही हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। तो अगर इस तरह से भी कंडीशन लिखी हुई आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाउंडेड अबव की कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह से सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो बोलेंगे जब एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा जिससे बाकी सारी टर्म्स जो है वो बड़ी होंगी। तो सेम उल्टा ले लेते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से हमारे नंबर्स चलते जा रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या काम करेगा? स्मॉल के का काम करेगा, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं इस स्मॉल के से क्या हैं? बड़ी हैं, है ना, या उसके बराबर हो सकती हैं। तो बस यही वो यहाँ पर बोल रहा है। तो ये तो बाउंडेड अबव हो गया, ये बाउंडेड बिलो हो गया। अब हम देखते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या है। सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड कब बोलते हैं हम किसी भी चीज़ को? जब वो बाउंडेड अबव और बिलो दोनों होने चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो हम उसको बाउंडेड नहीं बोलते, हम उसको अनबाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, साइन एन का रेंज सेट जो है वो होता है -1 एंड 1। तो इसमें हमारा जो इन्फीमम है वो -1 है और सुप्रीमम है वो +1 है। तो देखिए इन्फीमम सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि इसका रेंज सेट क्या आ गया? बाउंडेड आ गया, ठीक है। इसके बीच में वैल्यूज होती हैं बहुत सारी, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम हमारा क्या है? -1 और 1। अब बढ़ते हैं हम अनबाउंडेड सीक्वेंस की तरफ। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड। कब बोलेंगे हम अनबाउंडेड? जब वो नॉट बाउंडेड होगी, यानी कि वो बाउंडेड नहीं होगी, राइट। सो सिंपल सी बात है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1/n का, क्लासिक एग्जाम्पल अगेन 1, 1/2, 1/3 हम बहुत बार कर चुके हैं। इसके हम अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फीमम, सुप्रीमम सब निकाल चुके हैं। हमें पता है दिस सीक्वेंस टेंड्स टूवर्ड्स 0।
और ये टेंस टूवर्ड 0 है, तो यानी इसका लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। -1 की पावर n, -1 1 -1 बार बार यही आएगा। इसके रेंज सेट में हमें पता है एक -1 होगा और एक 1 होगा, तो यानी ये रेंज सेट जो है इसका कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट हो गया तो ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। बाउंडेड हो गई ना -1 और 1 से, तो इसीलिए कैसी हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। 2 रेज़ टू पावर n को देखिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से ये बढ़ती जा रही है, 4 8 है ना, इस तरह से 2 की पावर 4 16, इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। तो इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है इसका, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, -n का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ऑब्वियसली ये -1 -4 -9 माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इनफीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू तो है लेकिन सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।